हेलो यूट्यूब फैमिली, आप सभी को वट सावित्री पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो अभी रात में मैं करीब 10 बजे मेहंदी लगा रही हूँ, जो कि मेरी बिटिया रानी मेहंदी लगा रही है। आप लोग देख के बताइएगा कि डिज़ाइन कैसी लगाई है मेरी बिटिया रानी ने। तो 10 बजे रात में मेहंदी लगाने के बाद मैं सो गई थी। सोने के बाद मैं सुबह आप सभी से मिलती हूँ। तो देख पा रहे हैं ना, मेहंदी का डिज़ाइन बहुत ही सुंदर लगा है, बहुत ही अच्छा लगा है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा मेहंदी कैसी लगी है। तो मिलती हूँ मैं अगले दिन। तो यहाँ पे सुबह हो चुकी है, काफ़ी हवा चल रही है, तो मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। और मेरे घर में अभी मेरे पूजा के लिए सभी फल आ चुके हैं। जैसे कि आम देख पा रहे हैं, मैंने पानी में डुबो के रखा है। यहाँ पे डलिया है, पंखा है, जो कि मैंने धो दिया है क्योंकि बाहर से आया हुआ पूजा में लगेगा। और क्या क्या आया है चलिए दिखाती हूँ। तो यहाँ पे लीची है, आम है, यहाँ पे फूल है, नारियल है, पान है, सुपारी है, जनेऊ है, लड्डू है और अगरबत्ती है। अभी खीरा आना बाकी है। तो तब तक मैं नहावा के घर की पूजा करके मैं तैयारी में लग गई। तो मैंने यहाँ पे महावार अलता लगा लिए है अपने पैरों में, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है पाँव देखने में। और आप लोग हाथ भी देख पा रहे होंगे, हाथों की मेहंदी मैंने लहठी भी पहन ली है और नेल पॉलिश भी पहन ली है, तो काफ़ी अच्छी लग रही है। तो अब मैं यहाँ पे सभी फल सबको अच्छे से धो के अच्छे से तौलिए में रख के मैंने सुखा दिया है, क्योंकि मैं चढ़ाऊँगी पूजा में। तो सभी चीज़ मैंने यहाँ पे एक साथ रख लिया है। तो मैंने यहाँ पे चावल को भिगो के उसे पीस के उसमें हल्दी लगा लिया है, दिया बना लिया है, फूल, अगरबत्ती, धागा लपेटने के लिए चना, पान, सुपारी जो भी लगते हैं, 5 फल लगते हैं, जैसे कि आम हो गया, केला हो गया, लीची, नारियल, लड्डू, खीरा। तो उसके बाद हम सभी तीनों सहेलियां आ गए हैं बट वृक्ष के पास। पहले तो 2-3 वृक्ष मैंने घूमा, वो काफ़ी भीड़ थी, यहाँ पे कुछ कम भीड़ थी। तो हम लोगों ने करीब आधे से पौने घंटे तक लाइन में लग के तो फिर से मैं बैठ गई हूँ यहाँ पे पूजा करने के लिए। तो मैंने जो पंखा को धो के रखा था, पहले मैंने पंखा को रख दिया है। उसके बाद मैंने 10 रुपये में मैंने बरगाछ के पत्ते को भी ख़रीदा हुआ है, क्योंकि इस पत्ते का भी पूजा होता है। तो मैंने 5 पत्ता फिर से मैं आगे में लगा रही हूँ। जैसा कि मेरी सासू माँ ने पहले मुझ सिखाई थी पूजा करने के लिए, मैं उसी तरह से अभी तक मैं पूजा करती हूँ। तो 5 पत्ता यहाँ पे रख देने के बाद मैं यहाँ पे जो चावल पीस के अल्पन बनाई थी उसी में मैंने हल्दी मिला दिया है। अब मैं सबसे पहले पंखे पर भी लगा दी हूँ और 5 पत्ते पर भी लगाऊंगी। धीरे धीरे सभी चीज़ों दे के मैं पूजा करूँगी। तो यहाँ पे जाली बना हुआ था, तो हाथ घुसाने में दिक्कत हो रही थी। और बट वृक्ष में भी मैं अल्पन लगा रही हूँ। उसके बाद मैं सिंदूर भी लगाऊंगी। तो उसके बाद यहाँ मैंने सिंदूर खोल लेती हूँ। मैं पंखे में भी 5 सिंदूर कर लूँगी। पान का पत्ता मैं साइड कर देती हूँ और पंखे पे मैं लंबे लंबे 5 सिंदूर कर लेती हूँ, काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। उसके बाद वहाँ पे बट का पत्ता रखा हुआ है 5, उसमें भी मैं सिंदूर करूँगी और एक एक करके मैं सभी फल दे दूँगी। तो सभी माताएं बहनें को वट सावित्री पूजा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएँ। आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो और मेरी भी मनोकामनाएं पूर्ण हो। तो यहाँ पे मैंने अंदर में घुसा के फिर से वहाँ पे मैंने सिंदूर भी बट वृक्ष में लगा दिया है। अब पहले मैं 5 मुट्ठी यहाँ पे मैंने चना दे दिया है, जो ने मैं भिगो के रखी थी, और मैं बट के प्रत्यय पर भी दे दी हूँ। और सभी फल मैं अब एक करके दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने आम दे दिया है, दे दूँगी अभी। और यहाँ जो मैंने कट करके भी रख लेके आई हूँ, खीरा, केला और आम, तो मैंने वही 5 पत्ते में भी पहले चढ़ा रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं फल दे दूँगी। तो यहाँ पे मैंने खीरा दे दिया है, आम भी दे दिया है, अब मैंने केला भी दे देती हूँ और नारियल भी दे देती हूँ, और जितनी लीची है लीची भी दे दूँगी। और सभी में मैं सिंदूर का टीका फिर से लगा दूँगी। उसके बाद जो मैंने लड्डू भी लेके आई हूँ, अब लड्डू भी मैं इसमें रख दूँगी। तो देख पा रहे होंगे मैंने सभी फल यहाँ पे रख दिए हैं और मैं अच्छे से इसमें सिंदूर का टीका लगा रही हूँ। अगल बगल भी आप देख पा रहे होंगे कि जितनी भी महिलाएं यहाँ पे पूजा कर रही हैं, सब भी उसी तरह से पूजा करें। तो बहुत के घरों में खबोनी चढ़ती है, पिरकिया चढ़ती है, तो लोग खबोनी पिरकिया भी चढ़ाते हैं। तो जिसका जैसा नियम हो वो उसी तरह से करते हैं। मैं शुरू से ही इसी तरह से करती आई हूँ, जैसा कि मुझे सासू माँ ने सिखाई है। तो यहाँ पे मैंने लड्डू भी चढ़ा दिया है। अब मैं घी का दीपक घर से ही लेके आई थी और कपूर भी लेके आई थी। तो अब मैं दीपक भी जला लेती हूँ। मुझे इतनी हवा चल रही थी, जैसा कि आप लोग के यहाँ भी पता चल रहा होगा कि कल यानी कि वट सावित्री पूजा के दिन सोमवार को काफ़ी हवा थी, मौसम बहुत ही ख़राब था। लेकिन
बट वृक्ष की दया से मेरी अच्छे से दीपक जल गई और अंत समय तक दिया जलती ही रह गई। तो यहाँ पे मैंने दिया को जला लिया है। अब अगरबत्ती भी मैं जला लेती हूँ, उसके बाद मैं पूजा करूँगी। तो यहाँ पे मैंने एक खीरा को रख दिया है, उसमें मैंने अगरबत्ती को भी अच्छे से गाड़ दिया है। गाड़ देने के बाद मैंने माथे में अच्छे से ले लिया और एक पत्ता मैंने सर में भी लगा लिया है पीछे में, जो कि लगाना अनिवार्य है, बहुत ही शुभ माना जाता है। तो यहाँ पे सारी तैयारी मेरी हो गई है। ये सब तैयारी होती है वट वृक्ष की। तो बस उसके बाद मैं खड़ी हो जाती हूँ। अब वट वृक्ष में मैं जल दे दूँगी 5 बार, और जल में मैंने थोड़ा सा मिश्री दाना भी रख दिया था कि खाली जल नहीं देना चाहिए। तो बस मैं 5 बार वट वृक्ष में पहले जल दे देती हूँ। उसके बाद मैं 5 बार 7 बार धागा लेके अच्छे से घूमूँगी वट वृक्ष में। तो सभी इसी तरह से पूजा करते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे धागा ले ली हूँ और वट के वृक्ष में मैं बांध रही हूँ कि हम दोनों पति पत्नी का जीवन इसी तरह से 7 जन्मों तक बंधा रहे एक साथ। यही मान्यता होती है कि वट वृक्ष की पूजा भी इसीलिए महिलाएं करती हैं। तो मैं यहाँ पे धागा ले ली हूँ और मैंने घूमना शुरू कर दिया है। तो मैंने 5 बार ही घूमी थी, तो मैं अब घूम रहूँगी और मेरी जो 2 सहेलियाँ हैं वो भी अब घूमेंगी, और बहुत सारी महिलाएं भी पूजा कर रही थी और घूम घूम के धागा लपेट रही थी। इसी तरह से हम सभी महिलाएं पूजा कर ली और हम लोगों की पूजा बहुत ही अच्छे तरीके से संपन्न हुई। तो सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो वट वृक्ष की महिमा से। तो बस घूमते घूमते दिन भी काफ़ी बहुत ही सुहाना था, बहुत ही अच्छा था, ठंडा मौसम था, बहुत ही अच्छा लग रहा था पूजा करने में। देखिए मेरी दोनों सहेलियां भी खड़ी हो गई, वो लोग भी धागा यहाँ पे लपेट रही हैं वट वृक्ष में। अब वो लोग भी लपेट, तो मेरा यहाँ पे पूर्ण हो गया था 5 बार। तो मैं धागे को लपेट देती हूँ और धागे को रख लेती हूँ। फिर से मैं जल दे देती हूँ। जल देने के बाद मैंने यहाँ पे 5 बार वट वृक्ष से गले मिल लेती हूँ, जैसे कि पति के साथ हमें गले मिलते हैं। तो यहाँ पे मैंने मिल लिया है और मैं यहाँ पे नारियल फोड़ रही थी, जो जैसा कि मुझसे नहीं फूट रहा था तो मेरी सहेलियों ने नारियल फोड़ दिया। और वही नारियल के जल को पंखे में और वट वृक्ष में डाला जाता है कि पति का माथा ठंडा रहे और अच्छे से रहे, गर्म नहीं हो। बस इसी तरह से मेरी पूजा संपन्न हो रही है। मैंने प्रणाम कर लिया है। प्रणाम करने के बाद अब जितनी मैंने फल चढ़ाए थे, अब मैं वो फल अपना उठा के रख लूँगी फिर से थैले में। तो ये प्रसाद हो गया। उसके बाद आगे आगे आप लोग देखिए फिर से मैं क्या क्या करूँगी। तो आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगेगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और कहाँ कहाँ से देख रहे हैं ये भी कमेंट में बताइएगा। और अच्छा लगे तो ज़रूर एक लाइक कीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा, और किसी अपनों से आप शेयर भी कर सकते हैं मेरे इस ब्लॉग को। तो मैं आगे आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि मुझे कितने बड़े यूट्यूबर मिले थे जब मैं कामाख्या जा रही थी। तो कल से आप लोग देखना नहीं भूलिएगा, मैं कामाख्या का ब्लॉग कल से डालना शुरू करूंगी। 4 या 5 ब्लॉग बनेगा, काफ़ी लंबा ब्लॉग है। और मैं कामाख्या मंदिर के बाद भी और कहाँ कहाँ घूमने गई थी गुवाहाटी में, तो आप लोग ब्लॉग ज़रूर देखिएगा। तो मैंने सभी फल को उठा लिया है। उठा लेने के बाद मैं यहाँ पे जल दे रही हूँ और पंखे कर रही हूँ वट वृक्ष। उसके बाद घर में जाके भी मैं पंखे को करूँगी अपने हस्बैंड के साथ। उसके बाद 5 सुहागिन भी एक दूसरे को सिंदूर लगाते हैं नाक से, जो कि शुभ माना जाता है। और ये नारंगी कलर का सिंदूर तो बहुत ही शुभ होता है हम बिहारियों का। तो मैंने भी यहाँ एक भाभी को लगा दिया, ऊपर से यहाँ पे मैं अपनी सहेली सबको भी लगा रही हूँ। ये बड़ी भाभी है तो और एक छोटी है मुझसे, तो सभी को मैं सिंदूर लगा के फिर हम लोग घर को चलेंगे। तो यहाँ छोटी वाली को भी मैं लगा देती हूँ। ये दोनों देवरानी जेठानी है, बहुत ही इन दोनों में प्रेम है। और उसके बाद हम लोगों ने पूजा करने के बाद यहाँ पे कुछ फ़ोटो वीडियो क्लिक करवाए हैं, जो कि अभी तो एकदम ज़रूरी है ताकि सोशल मीडिया पे लग सके। तो मेरी पूजा यहाँ पे संपन्न होती है। यहाँ पे घर आके मैंने पतिदेव को पंखा किया, कुछ फ़ोटो क्लिक किए, काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं मैं पतिदेव के साथ। और आप लोग को ये ब्लॉग कैसा लगा वट सावित्री पूजा का ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। नए यूट्यूबर को सपोर्ट कीजिएगा। तो मिलती हूँ कल से मैं कामाख्या के ब्लॉग में। तब तक आप सभी को वट सावित्री पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं।